बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमने सेकंड ईयर चैप्टर 19 का जो टॉपिक स्टार्ट करना है उसका नाम फ़ोटो सेल है। तो फ़ोटो सेल में आज हमने डिस्कस करना है कि फ़ोटो सेल होता क्या है, उसकी वर्किंग क्या है, उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है और उसकी कंस्ट्रक्शन क्या है और किस किस तरह से वो हमारी डेली लाइफ में इस्तेमाल हो रहा है, इसका हम आज डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमारा ये टॉपिक है जिसमें क्वेश्चन आपको आएगा, राइट अ नोट ऑन कंस्ट्रक्शन, वर्किंग एंड यूजेज ऑफ अ फोटो सेल। तो स्टूडेंट्स, फोटो सेल होता क्या है, हम फोटो सेल को पढ़ते हैं आज। तो फोटो सेल इज़ अ डिवाइस हुज प्रॉपर्टीज़ आर इफेक्टेड बाय द लाइट। तो स्टूडेंट्स, फोटो मींस फोटॉन्स यानी लाइट, तो लाइट पे इसकी प्रॉपर्टीज़ इफेक्ट होंगी, इस वजह से इसको फोटो सेल का नाम दिया जाता है। अगर हम इसको आसानी से समझना चाहें तो हम दूसरी डेफिनेशन को समझते हैं, अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स लाइट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कि जब फोटॉन्स मेटल सरफेस के ऊपर फॉल करते हैं तो उससे इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं जिनको हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। और फिर हम प्रीवियस टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं कि उन फोटो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो करंट होता है उसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट। और ये जो सारा फिनोमिना था ये था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स, फोटो सेल की भी जो कंस्ट्रक्शन है या वर्किंग प्रिंसिपल है वो भी इसी तरह से ही है जैसे कि हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में डिस्कस की है। तो वर्किंग प्रिंसिपल इसका हमारे पास है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये है स्टूडेंट इसकी डेफिनेशन के ऐसे डिवाइस जिसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो लाइट से इफेक्ट हो सकती हैं, या फिर वो डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वो डिवाइस जो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, वो भी फोटो सेल है। तो इसकी कंस्ट्रक्शन में स्टूडेंट्स आपके पास इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब है, ये जो इसके अंदर वैक्यूम है, इवैक्यूएटेड है, ये ग्लास ट्यूब है, इसमें आप देख रहे हैं एक इलेक्ट्रोड है और एक कैथोड है। तो ये दो इलेक्ट्रोड्स नहीं, एनोड और कैथोड, ये दो इलेक्ट्रोड्स पर मुश्तमिल है जिसमें एक हमारे पास कैथोड है और दूसरा एनोड है। उसके बाद हमने ये डिस्कस करना है, अब हमें इसको कहा हुआ भी है क्योंकि यहाँ से जब इसके ऊपर लाइट फॉल करेगी, हमने पिछले प्रीवियस टॉपिक में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को पढ़ा कि जब लाइट इस कैथोड के ऊपर फॉल करती है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं और एनोड के ऊपर क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकलकर इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो क्या होता है, इस तरह से सर्किट कंप्लीट होता है और इसमें से करंट का फ्लो हो जाता है जिसको हम एमीटर के जरिए मेजर कर लेते हैं कि कितना करंट जा रहा है। तो वो जो करंट है, यहाँ से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ से फ्लो करने वाला जो करंट है वो कहलाता है फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है जी। तो यहाँ से अगर आप देखें तो हमारे पास लाइट की एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए जिसको हमने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का नाम दिया पिछले टॉपिक में। तो डिफरेंट मेटल सरफेसेस के लिए डिफरेंट एनर्जी की रेंजेस, फ्रीक्वेंसी की रेंजेस हैं। तो हम यहाँ पे अगर डिस्कस करें कि सोडियम और पोटाशियम जो है उससे जो लाइट इमिट होगी वो कब इमिट, वो कौन सी रेंज की होगी, वो विजिबल रेंज की लाइट इमिट करेंगे। कौन कौन से कैथोड, जो सोडियम और पोटाशियम का। लेकिन अगर हमारे पास सीजियम कोटेड ऑक्सीडाइज सिल्वर का कैथोड है तो वो जो इमिट करेगा वो इंफ्रारेड सिग्नल्स को इमिट करेगा, इंफ्रारेड लाइट को। इंफ्रारेड लाइट की वजह से उसमें से फोटो इलेक्ट्रिक करंट होगा। ठीक है जी। तो ये इस विजिबल फ्रीक्वेंसी, विजिबल की रेंज के ऊपर एक्ट करते हैं ये दो कैथोड जिसमें सोडियम और पोटाशियम है। जबकि इंफ्रारेड की लाइट अगर आपके पास पड़े तो वो उसके ऊपर कैथोड के ऊपर पड़ती है तो फिर जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट करता है वो सीजियम कोटेड ऑक्सीडाइज सिल्वर कर सकता है। जबकि दूसरी मेटल्स हैं वो अल्ट्रा वायलेट रेंज की फ्रीक्वेंसी की लाइट से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शुरू कर देते हैं, यानी उसमें से करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाता है। तो ये है स्टूडेंट इसकी कंस्ट्रक्शन जो हमने डिस्कस की है। अब हम आते हैं इसकी वर्किंग की तरफ कि फोटो सेल वर्क किस तरह करता है। तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकता है, हाउ फोटो सेल ऑपरेट। तो यहाँ से हमने डिस्कस करना है इसका वर्किंग प्रिंसिपल। तो स्टूडेंट, इसका वर्किंग प्रिंसिपल सेम है जो हमने प्रीवियस टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस किया है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या था कि जब भी सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट मेटल सरफेस के ऊपर पड़ती है, उसके कैथोड के ऊपर, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं जिनको हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स का नाम देते हैं, जिनकी वजह से करंट फ्लो होता है। क्योंकि करंट क्यों फ्लो होता है कि इलेक्ट्रॉन्स हैं कैथोड से एनोड की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, पॉजिटिव टर्मिनल है तो एक सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। तो उस करंट को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट और ये इफेक्ट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये वर्किंग है इसकी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर बेस करती है। तो स्टूडेंट्स का अगर आप देखें तो बिल्कुल सेम जो डायग्राम हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कंसिडर की थी, इस तरह से एक ट्यूब के अंदर एक कैथोड था और एक एनोड, लाइट फॉल करवाई थी। तो यहाँ से लाइट के फोटॉन्स आ रहे हैं जो इसके ऊपर टकराएंगे और फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकल के इसकी तरफ आएंगे और ये सारा सर्किट कंप्लीट होगा और फोटो इलेक्ट्रिक करंट इसमें से बहेगा। अब स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास इसका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मतलब इसका प्रिंसिपल कि इसने वर्किंग किस तरह से करनी है। तो मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसी रेंजेस पे हमारे पास
इसमें हम जिनको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, तो वो फ्रीक्वेंसी की जो लाइट्स हैं वो डिफरेंट मेटल सरफेसेस के लिए डिफरेंट है। हमने पिछले टॉपिक में भी डिस्कस किया था कि ये डिपेंड करती है नेचर ऑफ द मटेरियल। नेचर ऑफ द मटेरियल क्या, अब ये सोडियम और पोटाशियम होंगे तो वो विजिबल लाइट पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे, सीजियम कोटेड ऑक्सीडाइज सिल्वर होगी तो इंफ्रारेड पे, और दूसरी मेटल जो है वो अल्ट्रावायलेट पे। तो ये स्टूडेंट्स आपके सामने फोटो सेल की कंस्ट्रक्शन है। अब ये जो फोटो सेल हैं हमारे पास डेली लाइफ में किस तरह से यूज़ हो रहे हैं, हमारा जो लास्ट टॉपिक है, कंक्लूजन हमारा ये है कि एप्लीकेशंस मीन द यूजेस ऑफ द फोटो सेल। तो यूजेस ऑफ फोटो सेल, ऑटोमेटिक डोर सिस्टम। स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि डोर सिस्टम जो ऑटोमेटिक होता है, हम दरवाजे के करीब जो ही पहुंचते हैं तो क्या होता है, दरवाज़ा खुल जाता है, ठीक है। तो उसमें ऐसा क्या होता है, वहाँ पे लगे होते हैं फोटो सेल। फोटो सेल क्या करते हैं, वो लाइट के ऊपर ऑपरेट करते हैं, या फिर उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो इफेक्ट होती हैं लाइट के ऊपर। तो स्टूडेंट्स कंसिडर करें, अगर इस तरफ से फोटो सेल, उस तरफ से कंटिन्यूसली यहाँ पे एक फोटो सेल लगा हुआ है और उसके ऊपर कंटिन्यूसली लाइट फॉल कर रही है जिसकी वजह से वो ऑपरेट कर रहा है। अगर हम दरमियान में आ जाएं तो हमारा ये जो दरमियान में आना ये बैरियर बन जाएगा, वहाँ से आते हुई लाइट और इस तरफ पड़े हुए फोटो डायोड इस फोटो सेल के ऊपर, तो क्या होता है, उसके ऑपरेशन ख़त्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो है ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर बेस करता है। तो वो करंट फोटो इलेक्ट्रिक करंट है जो सिर्फ लाइट की वजह से है। जैसे आप लाइट ऑफ करें तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट नहीं होता। तो सेम इसी तरह से फोटो सेल अगर इस तरफ लगा हुआ है और इस तरफ से उसके ऊपर लाइट कंटिन्यूसली पड़ रही है, उसके सर्किट होता है मुश्तमिल, तो लाइट उसके ऊपर पड़ती है, जैसे ही हम सामने आते हैं तो वो कनेक्शन ब्रेक होता है और पता चल जाता है दरमियान में कुछ आ गया, तो इस तरह से वो ऑपरेट करता है और दरवाज़ा खुल जाता है। तो इस तरह से ऑटोमेटिक डोर सिस्टम में ये इस्तेमाल होते हैं। काउंटिंग सिस्टम में ये इस्तेमाल होते हैं स्टूडेंट्स। काउंटिंग सिस्टम में क्या है, लाइट इस तरफ से आ रही है, इस तरफ से लाइट आ रही है, सामने एक फोटो डायोड फोटो सेल लगा हुआ है। तो अगर ये दो मैंने काउंट करने हैं, इस तरह से आ रहे हैं, मतलब सीरीज़ है इस तरह से बोर्ड मार्कर्स की, 10-15 बोर्ड मार्कर्स हैं, उनको अगर यहाँ से रख के ऐसे गुजारें तो आप कंसिडर करें कि उस तरफ क्या है, फोटो सेल है और इस तरफ से उसके ऊपर लाइट पड़ रही है। तो जब ये उसके रास्ते में आएगा ये काउंट कर देगा 1, जब ये उसके रास्ते में आएगा 2, इस तरह से 3, 4, 5, 6, 7, तो ये उसकी काउंटिंग, क्योंकि उसके रास्ते में उसका सर्किट ब्रेक हो रहा है, ऐसे कह लें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला, तो क्या होता है वो काउंट कर लेता है कि इसके दरमियान ये आई फिर ये आया। तो इस तरह से काउंटिंग सिस्टम में इस्तेमाल होता है। सिक्योरिटी सिस्टम में इस्तेमाल होता है, बर्गलर अलार्म के तौर पर इस्तेमाल होता है। उसमें भी ऐसा बिल्कुल होता है कि सिक्योरिटी सिस्टम में अगर आप इसको फोटो सेल वाले बर्गलर अलार्म को ऑन कर देते हैं तो क्या होता है, जब भी उसके ऊपर कंटिन्यूसली लाइट भी पड़ रही होती है, जब भी कोई एंटर होता है, कोई चोर चोरी करने के लिए एंटर होता है, तो वो लाइट और फोटो सेल के दरमियान आ जाता है। ये तब ऑन किया जाता है, वरना तो डेली रूटीन में तो आते जाते रहते लोग, ये रात के वक्त जब ऑन किया जाता है तो कोई अगर एंटर होने की कोशिश करता है तो फोटो सेल और लाइट के दरमियान बैरियर आ जाता है। इसका मतलब उस बैरियर की वजह से वहाँ पे रिंग लगी होती है, बर्गलर अलार्म लगा होता है, वो बजना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से सिक्योरिटी सिस्टम में, काउंटिंग सिस्टम में, ऑटोमेटिक डोर सिस्टम में, एक्सपोजर मीटर फॉर फोटोग्राफी में एक्सपोजर मीटर लाइट को ज़्यादा या कम करने के लिए इस्तेमाल होता है, और उसके बाद ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइटनिंग में भी हम इसको यूज़ करते हैं। तो ये सारे के सारे इसके यूजेस थे, ये इसकी एप्लीकेशंस थी। इसकी आज हमने डिस्कस की कंस्ट्रक्शन, इसका वर्किंग प्रिंसिपल और एंड पे इसकी एप्लीकेशंस को डिस्कस किया। आई होप स्टूडेंट्स ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।